नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने गुरुवार शाम 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका रहेगा। आज सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ कई बड़े नेताओं समेत उनके प्रिय लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आज दोपहर बाद करीब 3 बजे पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पर पहुंचे। उन्होंने रामविलास पासवान के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। चिराग पासवान के साथ बातें भी की। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को सुबह 10 बजे राजकीय सम्मान के साथ दीघा के जनार्दन घाट पर होगा। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की चर्चा पिछले 51 वर्षों से रही है। बिहार में चुनाव हो रही रामविलास पासवान की चर्चा ना हो, ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव उनके बगैर होने जा रहा है। अब तो यह नियति ही है। 2020 के चुनाव क्या, इसके बाद आने वाले हर चुनाव बगैर रामविलास के ही होगी। गुरुवार की शाम दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। बिहार में चुनावी सभाओं में अब 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव को ध्यान में रखकर चुनावी सभाओं में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार 15 अक्टूबर के पहले कभी भी इसकी अनुमति दे सकती है। यह छूट उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में दी जाएगी जहां चुनाव हो रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार रविवार से परवान चढ़ता दिखा। राजनीतिक दलों ने चुनावी रंग जमाने के लिए कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार की रात पटना आएंगे। वे रविवार गया जाकर वहां के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मगध और शाहबाद क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी ने नड्डा की चुनावी रैलियों की तैयारियों में ताकत झोंक दी है। गया के बाद उनका पूर्णिया जाने का कार्यक्रम है। शाम में पटना आकर वे दिल्ली लौट जाएंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव तक वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वे 9 नवंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं और उसके अगले दिन यानी 10 नवंबर को पटना आ सकते हैं। 10 नवंबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा भी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों में 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर की हो जाएगी। इस चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। इधर गुरुवार को राज्य के 71 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज से नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 90,486 हो गई है। हालांकि इनमें 80,439 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ 784 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं इससे काफी अधिक 1,263 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। निरसा के कालोबथान ओपी से गुरुवार शाम को पुलिस कस्टडी से हथकड़ी के साथ फरार मोबाइल चोर का शव
नग्न अवस्था में एक पेड़ स्कूल के पास से लटका हुआ पाया गया है। बताया जाता है कि युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में कालूबथान ओपी लाया गया था, जहां से चोर गुरुवार की देर शाम हजरत के शौचालय की खिड़की से हथकड़ी के साथ फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में परेशान थी। तभी शुक्रवार की सुबह को कालियासोल हाई स्कूल के पीछे पेड़ की टहनी से उक्त चोर का शव टंगा मिला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। निरसा एसडीपीओ ने बताया कि उसने आत्महत्या की है। इधर जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। का तो नहीं लग रहा, जिस तरह रस्सी से गला फंसा हुआ है वो फांसी लगाने का तरीका वो रस्सी नहीं है। और पुलिस हिरासत से इतना दूर 1 किलोमीटर दूर, थाना से महज 1 किलोमीटर दूर आकर उस जंगल में कैसे फांसी ले लिया हो, जिसमें हाथ में हथकड़ी भी लगा हुआ है। ये तो सरासरी लगता है कि ये तो थाना प्रभारी हमारे कालूबथान के हैं, उनका साजिश है, मार के यहाँ झुला दिया गया है। फांसी में लटका हुआ है। अभी और अग्रिम जांच पड़ताल के बाद ही आगे हम कुछ बता पाएंगे। सर, कुछ प्राथमिक संबंध में आ रहा है क्या, किस तरह से घटना हुई, सुसाइड है या कुछ हत्या का अंदेशा, ऐसा कुछ क्या प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है सर जब आप पहुंचे मौके पर? अभी प्रथम दृष्टया तो सुसाइडल ही लग रहा है, लेकिन और अब हम लोग इसको बढ़िया से इसको जांच पड़ताल करने के बाद। भाकपा माओवादी उग्रवादियों ने चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र में महज 12 घंटों में दूसरी बार पोस्टर चस्पाकर सनसनी फैला दी। इससे पूर्व गुरुवार को भी उग्रवादियों ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चिपकाया था। उसके बाद शुक्रवार की भी सुबह विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चिपकाया है। इस प्रकार लगातार पोस्टरबाजी किए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस पोस्टरबाजों को कर लिए हैं। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 3 नवंबर को इन दोनों सीटों के लिए मतदान होने हैं। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। धनबाद जिले के भोली ने धनबाद सिटी एसपी से मिलकर अपनी बेटी का हत्या का आरोप लगाते हुए अपने दामाद अखिलेश पासवान और उसके परिवार पर कार्रवाई की मांग की है। मृतिका पार्वती कुमारी की मां आशा देवी ने बताया कि 14 जून 2019 को बेटी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से बिहार के नालंदा जिले में दीप नारायण पासवान के बेटे अखिलेश पासवान से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही दामाद को सरकारी जॉब हो गया, जिसके बाद से मेरी बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ना करता था। बेटी अक्सर फोन पर पूरी बात बताया करती थी, जिसके बाद अचानक खबर आई कि आपकी बेटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। वहां पहुंचने पर बेटी की मृत्यु हो गई थी। वहीं पीड़िता की मां अपनी बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बोलता था पापा नौकरी करता है, पैसा लेके आई, नहीं दे नहीं सकते हमारा बेटी का। इसका क्या हुआ, जो बेटी से बात होता था क्या बोलता था बेटी? बेटी बोलता था कि माँ रात दिन हमको गोतनी टॉर्चर करता था, गोतनी हमको रात दिन परेशान करता है। गोतनी कहता है कि तुम्हारे को नहीं करता है, ऐसा ऐसा बात बोलता। कब शादी किया था? 2019 में किया था। दामाद तिलक के दहेज मांगता था क्या? उसको सास बहुत तेज करता था। तिलैया थाना क्षेत्र के इंद्रवा बस्ती वार्ड नंबर 4 में गुरुवार की रात 26 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले युवक की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था। चाईबासा के मनोहरपुर के तरतरा गांव में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितता का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, घटिया सड़क निर्माण से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय ठेकेदार नंदलाल गुप्ता, उनके बेटे नीलेश गुप्ता और भतीजे विष्णु गुप्ता की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद विभाग के जूनियर इंजीनियर दुर्गा सोरेन को भी बंधक बना लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जूनियर इंजीनियर को ग्रामीणों से छुड़वाया। धनबाद के बीसीसीएल लोधना क्षेत्र के जीनागोड़ा लोडिंग पॉइंट से चोरी का
कोयला ठपा रहे 2 हाइवा को स्थानीय कर्मियों ने पकड़ा है। साथ ही मौके से 4 लोगों को पकड़कर लड़डिया ओपी को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि बीती रात लोडिंग पॉइंट से 2 हाइवा अवैध रूप से कोयला लेकर पार कर रहे थे। इसी दौरान ऑपरेटर ने बंगाल नंबर का हाइवा देखकर उसे रोका। मामले की सूचना स्थानीय कर्मचारी परवीन मेहता और सीआईएसएफ जवान सीपी तिवारी को दी। कोयला लोड कराने आए चारों बाइक सवार लोग खुद को पकड़े जाने की भय से वहां से भागने लगे। इसी बीच मौके से ड्राइवर समेत वे सभी पकड़े गए हैं। पुलिस और सीआईएसएफ पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बोनेट की गाड़ी हम इन करके अंदर घुसाए, वही करीब 15-20 गाड़ी था। तो एक ड्राइवर आके हमको बोल रहा है कि भैया 2 गाड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर में है। तो मैं गया तो मैं देखा कि 2 गाड़ी अंदर में है। तो मैं जाके सीआईएसएफ को, जो उधर जो बैरियर लगा हुआ है वहाँ पे मैं जाके सीआईएसएफ को मैं सूचना दिया। बस मुझे इतना ही पता है सर। लोडिंग बाबू खबर किया कि 2 गाड़ी पकड़ाया है जो कोयला लेने के लिए आया था अवैध रूप से, जिसके सूचना पर हम वहाँ पर आए डिपो में मिल करके जब जगह देख करके तब फिर यहाँ थाना में आए। तो इसकी सूचना थाना को दिया आपने सर? लिखित नहीं, अभी दिए नहीं है, अब दे देंगे। लिख सर ये WB बंगाल नंबर गाड़ियाँ हैं, डिपो में पाई गई और वहाँ बताया जा रहा है कि बिना परमिशन के का कैंप भी है, उसके बाद भी अंदर गाड़ी चली गई। अब जबरदस्ती घुस गया तो पकड़ा गया, तो आखिर उसका पासिंग नहीं मिला तो पकड़ा गया। पासिंग का नंबर आता है। आपके प्रोजेक्ट में सर इन करने के लिए चेक पोस्ट है, उसके बावजूद भी कोई गाड़ी अगर आपके कैंपस के अंदर आता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कैंपस में आएगा तो मेरा जो बाबू वहाँ बैठता है वो तो पकड़ेगा ना उसको, उसका नंबर है उसके पास, हम लोग पास गाड़ी जितना चलती है उसका पासिंग नंबर है। एक खाली गाड़ी कोल डंप में घुसी थी, जिसे सीआईएसएफ वहाँ के सीआईएसएफ के द्वारा पकड़ी गई है। वो थानों को सौंपा गया, उस पर जांच की जा रही है और जो भी है अग्रतर कानूनी कार्रवाई। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।